तेरे को ढूंढ निकला है, तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता जिन्हें कभी फाइटर मैन कहा गया तो कभी एक्शन किंग। कुत्ते, भेड़िए, अंधा हो गया क्या? ये मुर्दों की बस्ती में जिंदा आदमी कहां से आ गया? ले बचा सके तो बच सकता है तो तू बच ले राक्षस। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और फेमस अभिनेताओं में से एक, जहां एक तरफ लड़कियां उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और खूबसूरत चेहरे की दीवानी थी, तो वहीं दूसरी तरफ लड़के भी उनके स्टाइल और डायलॉग्स को खूब कॉपी करते थे। जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में की, तो वहीं थ्रिलर और एक्शन फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक मशाल साले, इसी मशाल से हम तेरी चिता को ताक देंगे। हिम्मत हो तो दूधिए और टंकिए जो शेर पालते हैं ना, शेर, वो बंदरों की घुड़कियों से डरा नहीं करते, समझे? तो कौन है ये दिग्गज अभिनेता जो शादीशुदा होने के बावजूद भी बॉलीवुड की एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस को अपना दिल दे बैठे थे? इतना ही नहीं, उस एक्ट्रेस से दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म भी चेंज कर लिया। जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के बारे में। जानेंगे उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई रोचक किस्सों को, लेकिन पहले जानते हैं उनके जन्म के बारे में। दोस्तों, धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव सानेवाल में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है, लेकिन फिल्मों में वो धर्मेंद्र के नाम से ही जाने जाते हैं। धर्मेंद्र के पिता किशन सिंह देओल अपने गांव के ही स्कूल के हेडमास्टर थे, जबकि उनकी माता सतवंत कौर एक गृहिणी थी। धर्मेंद्र की पहली शादी 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर से हो गई थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके बेटे का नाम सनी देओल और बॉबी देओल है, जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक है। धर्मेंद्र की बेटियों का नाम विजेता देओल और अजीता देओल है। धर्मेंद्र ने दूसरी शादी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से की और उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम ईशा देओल और अहाना देओल है। ईशा देओल और अहाना देओल ने भी कई फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा धर्मेंद्र का एक भाई भी है, जिसका नाम अजीत सिंह देओल है, और उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड एक्टर अभय सिंह देओल धर्मेंद्र के भतीजे हैं। धर्मेंद्र का एक चचेरा भाई भी था, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह था, और वो अपने समय के पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हुआ करते थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्मेंद्र का बचपन अपने गांव सानेवाल में ही बीता था, और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ललटन कला लुधियाना से पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से इंटर की पढ़ाई पूरी की। धर्मेंद्र को पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी। यही वजह रही कि उन्होंने 12वीं क्लास के आगे पढ़ाई नहीं की। धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की। ये वादा करें जहां भी रहें तुम हमारे। इसके बाद साल 1961 में शमी कपूर और मधुबाला की फिल्म बॉयफ्रेंड में सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में नूतन, माला सिन्हा, सायरा बानो और मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र ने नूतन के साथ दिल ने फिर याद किया, अरे फूल पे भंवरा डोले लो आया प्यार का, और दुल्हन एक रात की। आपने अपना बनाया मेहरबान। जी हाँ, इन जैसे फिल्मों में कई फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने भी कई फिल्मों में साथ में काम किया है, जैसे अनपढ़, आंखें मिलती है जिंदगी
कभी। पूजा के फूल, अब तो दिलों की मुश्किल आसान हो। बहारें फिर भी आएंगी। कोई कह दे ज़माने से जाके, और नीला आकाश, इन आँखों से नजर का तीर चल जाता तो क्या होता। धर्मेंद्र और सायरा बानो की फिल्म, जी हाँ, साजिश। ना ताज चाहिए ना तख्त चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। इंटरनेशनल क्रूक, प्यार की मुझ पे क्या नजर डाली। पॉकेट मार, ना तुझसे दूर जा सकूं, ना तेरे पास। और रेशम की डोरी जैसी कई फिल्मों में साथ नजर आए थे। केसू बनाए तो फूल क्यों सजाए, तेरा बदन। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की जोड़ी भी बॉलीवुड की सफल जोड़ियों में से एक है। दोनों ने काजल, आपके पास जो आएगा पिघल जा। पूर्णिमा, हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़। चंदन का पालना, जुल्फों को आप यूं ना सवार। फूल और पत्थर जैसी कई फिल्मों में साथ में काम किया था। फिल्म फूल और पत्थर साल 1966 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को पहली बार बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद उन्होंने आया सावन झूम के, इस शमा से कहीं आग लग जाए, मेरे हमदम मेरे दोस्त, आइए आपकी हाथों के नाम। इश्क पर जोर नहीं, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है। प्यार ही प्यार और जीवन मृत्यु जैसी कई रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया है। झिलमिल सितारों का आंगन हो। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने शिकार करने को आए, शिकार हो के ब्लैकमेल, पल पल दिल के पास, कब क्यों और कहां जैसी कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में भी की हैं। दिल तो दिल है किसी दिन मचल जाएगा। साल 1971 में फिल्म मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र एक एक्शन हीरो की भूमिका में नजर आए थे और इस फिल्म के लिए उन्हें दूसरी बार बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हारा जो जी चाहे मेरे साथ सलूक कर लो। इस बेचारी से तुम्हारा क्या बैर है? बैर इससे नहीं है, इसकी जालिम जवानी से है। ये रंग, ये रूप, ये जौवन, तुम्हारी कसम, ये तो सर से पैर तक नशा ही नशा है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी से पहले 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं तुम हसीन मैं जवान, चेहरा तेरा अल्लाह अल्लाह, बातें तेरी माशा अल्लाह, बड़ी बड़ी आंखों वाली, जादू किया तूने, शोले, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन, सीता और गीता, जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, राजा जानी, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, प्रतिज्ञा, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न। जी हाँ, इन फिल्मों में साथ में काम के शादी के बाद भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी कई फिल्मों में साथ में नजर आए, जैसे बगावत, क्या आज कयामत का दिन है, आसपास, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं, सम्राट, कल ना माना तू परसों ना माना, तू परसों ना माना, जान हथेली, जान हथेली पे लेके आया तेरा दीवाना।
इसके अलावा धर्मेंद्र की कुछ प्रमुख फिल्में हैं एक महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो और साथ हो अपनों का, चुपके चुपके, भंवरों से जब फूल मिलते हैं हो मिलते हैं, धर्मवीर, सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, नौकर बीवी का, जमाना तो है नौकर बीवी का, वतन के रखवाले, माता भी तू पिता भी तू, इंसाफ की पुकार, कौन संभालेगा इन तूफानों, खतरों के खिलाड़ी, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलो, सच्चाई की ताकत, अरे रानी जी वो रानी जी महारानी जी, घर चलो करो मेहरबानी, हमसे न टकराना, देखो हमसे न टकराना, वो देखो हमसे न टकराना, फरिश्ते, बिछड़ेंगे पर पहले तुझको बिठलाए, अपने, तो अपने होते हैं, और यमला पगला दीवाना। जब जब देखे तुझे टिंकू जिया इश्क का। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने फिल्मी करियर में उन्हें कभी बेस्ट एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कोई अवार्ड नहीं मिला। हालांकि साल 1990 में फिल्म घायल के लिए उन्हें बतौर प्रोड्यूसर नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद साल 1997 में हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था और साल 2012 में इंडिया के थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। जब धर्मेंद्र ने सरेआम जड़ दिया था सुभाष घई को थप्पड़। जी हाँ, धर्मेंद्र दिखने में जितना विनम्र लगते हैं उनका गुस्सा उतना ही खतरनाक होता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी हेमा मालिनी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है। ऐसे में कोई हेमा मालिनी के बारे में कुछ बोल दे या कोई ऐसा कुछ करे जो हेमा मालिनी को अच्छा ना लगे तो फिर धर्मेंद्र को गुस्सा आना लाजमी है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला फिल्म क्रोधी के सेट पर, जब धर्मेंद्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई को थप्पड़ जड़ दिया था। इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अलावा शशि कपूर, जीनत अमान और मौसमी चटर्जी मुख्य किरदार में नजर आए थे। दरअसल साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म क्रोधी की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सुभाष घई चाहते थे कि स्विमिंग पूल के एक सीन के लिए हेमा मालिनी स्विम सूट पहने, लेकिन हेमा इसके लिए तैयार नहीं थी। हेमा ने कहा था कि वो रिवीलिंग ड्रेस पहन लेंगे लेकिन स्विम सूट नहीं। इस पर सुभाष घई ने उन्हें समझाया कि फिल्म में एक सीन स्विमिंग पूल का है जिसके लिए उन्हें स्विम सूट पहनने की जरूरत है। काफी समझाने के बाद भी हेमा मालिनी ने स्विम सूट पहनने के बजाय रिवीलिंग ड्रेस पहनकर उस सीन को शूटिंग की। ये बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए। गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने सुभाष घई को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए थे। बात इतनी बढ़ गई कि धर्मेंद्र और सुभाष घई के इस झगड़े में प्रोड्यूसर रंजीत विर्क को बीच बचाव में आना पड़ा और उन्होंने धर्मेंद्र को किसी तरह समझाकर झगड़े को शांत किया। इस झगड़े के बाद सुभाष घई इतना घबरा गए थे कि उन्होंने इस सीन को फिल्म से ही हटा दिया। धर्मेंद्र उन दिनों अपने गुस्से के लिए काफी चर्चा में रहते थे। यही वजह है कि उन दिनों उन्हें एंग्री यंग मैन भी कहा जाता था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का लव अफेयर। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात साल 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई थी। हेमा को देखते ही धर्मेंद्र पहली नजर में उन्हें दिल दे बैठे थे। हालांकि उस समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, इसीलिए हेमा मालिनी को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन कई फिल्मों में साथ काम करने की वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और साल 1975 में फिल्म प्रतिज्ञा के सेट पर आखिरकार हेमा मालिनी को भी धर्मेंद्र से प्यार हो गया। दोनों के प्यार के बीच सबसे बड़ी मुसीबत धर्मेंद्र का शादीशुदा होना था। धर्मेंद्र के शादीशुदा होने की वजह से हेमा मालिनी के घर वाले दोनों की शादी के सख्त खिलाफ थे। हेमा के घर वाले उनकी शादी जितेंद्र से करवाना चाहते थे और घर वालों के दबाव में आकर हेमा भी जितेंद्र से शादी करने के लिए राजी हो गई थी।
लेकिन जैसे ही ये बात धर्मेंद्र को पता चली, वो हेमा मालिनी के घर पहुंच गए और उन्होंने हेमा को जितेंद्र से शादी नहीं करने के लिए मना लिया। इस तरह जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी होते होते रह गई। हालांकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहां एक तरफ हेमा मालिनी के पिता ने ये कह दिया था कि मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती, तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर किसी कीमत पर भी धर्मेंद्र को तलाक देने को तैयार नहीं थी और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना पॉसिबल नहीं था। हेमा मालिनी के पिता और धर्मेंद्र की पत्नी जहां अपनी अपनी बात पर अड़े थे, वहीं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी शादी करने के अपने जिद पर अड़े थे। साल 1979 में हेमा मालिनी के पिता चल बसे और इसके एक साल बाद 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन के बाद धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान और हेमा ने अपना नाम आयशा बी रखा था। आखिरकार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने समाज के सभी रिवाजों को तोड़ते हुए शादी कर ली। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आपके पास हमारी स्टोरी के कैरेक्टर से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। अगली वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।